ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता के 18वें अध्याय के दूसरे सत्र में। तो अब धीरे धीरे जो है हम भगवद गीता की इस डीपर स्टडी के कंक्लूजन पे आ रहे हैं। सिर्फ एक और सत्र और फिर ये जो 18वां अध्याय जो है हम इसका पूरा अध्ययन कर लेंगे। आशा है कि आज तक की जो यात्रा थी, अभी तक की जो यात्रा है बहुत ही सुगम और सरल हुई रहेगी और हम प्रयास करेंगे कि आगे और भी सत्रों की आयोजन करें जिसमें आप लोग जो है हमसे जुड़ करके और भी भगवद गीता को तीव्रता से और बहुत ही गहराइयों से पढ़ने में अगर आपकी रुचि है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। सारी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो एक्टिव रहेंगे और जैसा कि हमने कहा कि हम जो है इसके बाद जो है और भी गहराइयों में भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे और भक्ति को कैसे अपने जीवन में धारण करें इसके विषय में भी और गंभीरता से सोचेंगे। अभी तक जो है अगर आप देखा जाए तो कम से कम 70-80 सत्रों के आसपास जो हो चुके हैं भगवद गीता से संबंधित, और आप लोगों ने बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही एकाग्रता के साथ और बहुत ही शांत चित्त होकर इस भगवद गीता को समझने का और इस भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास किया है। और आपको इस कारण से मैं पूर्णतः साधुवाद देता हूँ आपकी विनम्रता के लिए और हमें झेलने के लिए। इतने दिनों तक आप हमें झेलते रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस सत्र में और इस अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो देखा जाए तो भगवद गीता जो है 17वें अध्याय पे ही समाप्त हो जाती है और 18वां अध्याय जो है एक प्रकार से पुनरावलोकन है, पुनरावृत्ति है कि भगवान जो है इसमें पुनरावृत्ति है कि क्या क्या चीजें जो है भगवान ने संक्षेप में सार रूप में पहले बताई थी उसको यहाँ पे सार रूप में यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने पिछले सत्र में देखा या पिछले सत्र में श्लोक संख्या 1 से 12 में हमने देखा किस तरह से हम कर्म योग कर जो है मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद श्लोक संख्या 13 से 17 में 5 प्रकार के कर्ता को देखा। अब जो है हम तीनों गुणों के अब जो है गुणों द्वारा सभी कर्मों और जीवों का नियंत्रण के विषय में देखते हैं, जिसके हमने कर्मों के विषय में देख लिया। अब जीवों के विषय में हम देखते हैं। अब श्लोक संख्या 26 तक हुआ था। 26 से अब हम इस अध्याय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 26 में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो श्लोक संख्या 26 में भगवान जो है 3 प्रकार के कर्ता के विषय में बता रहे हैं। 26, 27 और 28 जो है 3 प्रकार के कर्ता के विषय में बताया जा रहा है। तो सत्वगुण में कर्ता, रजोगुण में कर्ता और तमोगुण में कर्ता। तो सत्वगुण में कर्ता कौन है? जो बिना मिथ्या अहंकार के साथ कार्य करता है, दृढ़ संकल्प और उत्साह, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। तो प्राय सत्वगुण में जो करता है वो भक्तों के लक्षण होते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण होते हैं, जो बिना अहंकार के कार्य करता है, क्योंकि वो जानता है कि सारा कुछ कार्य ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो सारा कुछ करता है भगवान की सेवा के लिए, भगवान को ही समर्पित करके। और वो जानता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इसलिए वो कभी भी अपने आप को कारक नहीं समझता, दृढ़ संकल्प रहता है और वो सदैव दृढ़ संकल्प जो भी कार्य करता है उसके लिए दृढ़ संकल्प रहता है और उसको उत्साह रहता है। तो भक्ति करने में भी हमें उत्साह की आवश्यकता है। तो भक्ति करने के लिए जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो 3 जो रिक्वायर्ड गुण है, क्वालिटीज है, वह उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर प्रवर्तना। तो उत्साह, निश्चय और धैर्य। हमें उत्साह होना चाहिए कि मैं जो हो भक्ति कर रहा हूँ, किसकी भक्ति कर रहा हूँ? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। निश्चय होना चाहिए कि एक ना एक दिन जो है मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और धैर्य रखना चाहिए कि ये, जैसे कई बार हम लोग जब करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा है, मन भटक रहा है, तो हमें धैर्य के साथ कार्य करते रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर जो है कठिनाइयां आएंगी, जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए और जो है आगे बढ़ते जाना चाहिए।
रजोगुण में जो करता है वो सकाम इच्छा, लालसा, ईर्ष्या और असक्षता के साथ कार्य करते हैं। सफलता और विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं। तो सफलता आ जाएगी तो बहुत उड़ने लगेंगे, ये करने लगेंगे, सेल्फी वेल्फी लेके उसको जो है स्टेटस अपडेट करेंगे, और विफल हो जाएंगे तो रोने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे, अपने अपने विफलता का जो है ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ेंगे। फिर तमोगुण में जो है करता वो है हठपूर्वक वरिष्ठों के विरुद्ध जाके करते हैं, जो भी उनको निर्देश दिया जाएगा उसके विरुद्ध करेंगे। आलसी, उदास, विलंब करते हैं, जैसे कहा जाता है आज करे सो काल, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होते हैं, बहुरी करेगा कब। लेकिन वो तमोगुणी होते हैं वो क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, कार करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। तो इस तरह से वो लोग जो है कार को टरकाते रहते हैं, कल कल करते रहते हैं। फिर सफलता के लिए दूसरों को धोखा भी देते हैं, अपमान भी करते हैं। तो सफलता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको सफलता से मतलब है, चाहे जैसे सफलता है। श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं कि अब जो है 3 प्रकार की बुद्धि और धृति के विषय में मुझसे सुनो। तो श्लोक संख्या 30 से 32 में भगवान 3 प्रकार की बुद्धि, 3 गुणों में बुद्धि के विषय में बताते हैं, और श्लोक संख्या 33 से 35 में 3 प्रकार के डिटर्मिनेशन मतलब धृति के विषय बता रहे हैं। तो सत्वगुण की बुद्धि क्या होती है, उचित और अनुचित की पहचान करता है, सही क्या है गलत क्या है, करणीय क्या है अकरणीय क्या है, दोनों के विषय में उसको पता रहता है कि क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए। जैसा कि व्यक्ति जो है व्यक्ति छोटे बड़ों का आदर रहता है। सत्वगुण में अगर एग्जाम्पल देखें तो जो व्यक्ति होता है उसको पता रहता है कि वरिष्ठों को किस तरह से उनका आदर करना चाहिए और छोटों को किस तरह से सम्मान देना चाहिए। तो इस तरह से उचित अनुचित क्या गलत है, हाँ कभी झूठ बोलना गलत है या धोखा करना गलत है, ये सारी चीजें जानकारी जो है सत्वगुण में होती है। सत्वगुण की बुद्धि क्यों होती है तुष्ट, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। ठीक है, तो जब सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं वो अध्ययन प्राय बहुत करते हैं, वो प्राय अध्ययन में उनकी रुचि होती है। तो कौन से बुक्स पढ़ते हैं वो मनोहर कहानियां या चंपक या सरस सलील या वनीता, ये सब नहीं पढ़ते। वो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, आध्यात्म में रुचि रखते हैं, आत्म साक्षात्कार से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ते हैं। और उनका वो जो है परमहंस की तरह होते हैं, वो कचड़े के ऊपर नहीं बैठते। क्रिकेट सम्राट और इंडिया टुडे और द वीक और ये सब चीजों में उनकी रुचि नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है, या जो बोलते नहीं है वो पिक्चर वाली जो बॉलीवुड बनांजा, इस तरह की जो मैगजीन को नहीं पढ़ते। वो लोग भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। रजोगुणी में जो व्यक्ति होते हैं वो अनुचित उचित नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ जो है सर्वोपरि होता है, तो मेरा फायदा होना चाहिए बस। ठीक है, और रजोगुणी व्यक्ति हो जो अनुचित को उचित समझने की भूल कर जाते हैं, तो जो गलत काम है उसको भी वो सही ठहरा के उसको काम करते हैं। तो ये लोग उल्टा चलते हैं। तो इस तरह से ये बुद्धि जो है 3 प्रकार की सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हो गई। इसके बाद भगवान श्लोक संख्या 33 से 35 में धृति के विषय बता रहे हैं कि धृति जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में किस तरह से है। तो धृति का अर्थ है दृढ़ संकल्प। तो सत्वगुण में जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, जो दृढ़ संकल्प होता है वो इंद्रियों को नियंत्रण द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए अटूट तरह से दृढ़ संपर्क रहता है। तो जो सत्वगुण में रहता है, सत्वगुण में जो धृति है, दृढ़ संकल्प है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि कहीं पे भी वो जो है फंसता नहीं है। कोई भी चीज फायदे के आगे तो चलो इसको ही मजा कर लिया, मजा करने का टाइम मिल गया तो मजा भी कर लिया, और जहां पे भक्ति करना है तो भक्ति भी कर लिया। नहीं, उसको सदैव जो है अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रहता है। वो जानता है कि मेरा परम लक्ष्य क्या है, मेरा परम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति। तो कृष्ण कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्राप्ति में जो भी अनुकूल है उसको अपनाता है, जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ देता है। अनुकूले से संकल्पम, प्रतिकूले से वर्जनम। तो भक्ति के लिए जो भी कुछ अनुकूल होता है, चाहे उसको तप करना पड़े या किसी प्रकार की साधना करना पड़े या किसी चीज से परहेज करना पड़े, उन सारी चीजों को करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसको जो है भगवत प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना है, और इंद्रियों पे नियंत्रण रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के इंद्रियों पे नियंत्रण क्यों रहता है? क्योंकि इनकी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो इंद्रियों का नियंत्रण, जैसे हमने कई बार बार देखा है कि इंद्रियों को हम कृत्रिम रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। कृत्रिम रूप से नियंत्रित करेंगे तो हम फंस जाएंगे। और कई बार जो है हम बाहर रूप से, जैसे भगवद गीता में ही कृष्ण कहते हैं कि जो कृत्रिम तरीके से इंद्रिय निग्रह तो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो विषयों का चिंतन करते रहता है, ऐसे व्यक्ति क्या है? मिथ्याचारी है। तो हम लोग मिथ्याचारी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भक्त जो है मिथ्याचारी नहीं होता, वो स्वाभाविक रूप से अपनी इंद्रियों का उपयोग जो है वो भगवान की सेवा में करता है। तो कैसे करता है? आंखों से भगवान के स्वरूप को देखने के लिए, कानों से भगवान के विषय में सुनने के लिए, मुख से भगवान के नामों का जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, जीवा से भगवत प्रसाद खाने के लिए, हाथों से भगवान के मंदिर को मार्जन करने के लिए, वैष्णव की सेवा करने के लिए, और पैरों से भगवान के धाम को जाने के लिए। तो इस तरह से वो पूरी इंद्रियों को भगवान
इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाता है और इस तरह से वो दृढ़ संकल्प में अटूट रहता है। कोई भी पत्थर पड़े, पानी पड़े, कुछ भी हो जाए, वो भक्ति करने के मार्ग से कभी गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कृष्ण मारे राखे के, राखे कृष्ण मारे के, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद वीरा, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम्। वो जानता है कि भगवान जो है सारे कारणों के कारण है, और भगवान की जो अनन्य भक्ति करता है, भगवान उसके पास जो नहीं होता उसको पहुंचाते हैं, और जो होता है उसका संरक्षण करते हैं। इस तरह से उसे भगवान पे अटूट श्रद्धा और संकल्प होता है। रजोगुण में जो व्यक्ति होते हैं वो इंद्रिय भोग, आर्थिक विकास, सांसारिक धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प होते हैं। तो इनका यही काम होता है कि किस तरह से जो है मैं समाज में इतना नाम कमा लूं कि मेरी फोटो, बैनर फोटो हर जगह छप जाए, अखबार में मेरी फोटो आ जाए, यूट्यूब पे मैं आ जाऊं, मेरे लोग जो है वाह वाह जय जयकार जय जयकार जय जयकार कर रहे हैं, और मुझे बहुत सारे लोग जो फॉलो करें। मेरे ट्विटर पे 1 लाख फॉलोअर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर हैं, मेरी वीडियो वायरल है, मेरा फोटो यहाँ पे छपा है, मेरा इंटरव्यू आ रहा है। इस तरह से वो, इनका यही रहता है कि किस तरह से वो खूब पैसा जमा करें और खूब उनका नाम हो, और किस तरह से वो उस धन का उपयोग किस में करें, इंद्रिय भोग में करें। पैसा आएगा तो बड़ा घर ले लेंगे, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे, मतलब उनका गोवा जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, फुकेट जाएंगे, इस तरह से जाएंगे जहाँ पे खूब पैसा उड़ाएंगे। पैसा उड़ाएंगे मतलब इंद्रियों का भोग करेंगे, सुर सुरा सुंदरी में ही वो व्यस्त रहते हैं। ठीक है। और फिर तमोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो स्वप्न में ही रहते हैं। वो ऐसे देखते हैं कि एक दिन आएगा और जैकपॉट लगेगा और फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो जैसा कि हमने एक स्टोरी भी सुनी है, तो एक बार एक व्यक्ति रहता है, वो दूध दूध वाला व्यक्ति रहता है, तो सब स्वप्न देखता है, मतलब सोया देखता है। वो क्या देख रहा है कि वो, उसको दूध मिला है, दूध से वो क्या करता है, दूध जाता है बाजार में बेचता है, उसका जो उसको पैसे मिलते हैं उस पैसे से वो दही मंगाता है, दही मंगाता है, दही को बेचता है, दही से उसको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो मिठाई बनाता है, मिठाई से उसको और पैसे मिलते हैं। इस तरह से वो इतने पैसे जमा कर लेता है कि उसका बहुत बड़ा घर, गाड़ी और सब कुछ हो जाता है। और फिर अपनी पत्नी को बुलाता है, वो अपनी पत्नी को बुलाता है, तो उसका घर बन जाता है, और अपनी पत्नी को बुलाता है कि इधर आओ इधर आओ। बीच में क्या होता है, जब वो घर बुलाता रहता है अपनी पत्नी को, तो बीच से घर के सामने खड़ा रहता है और पत्नी को बुलाता रहता है, आओ देखो हमारा घर कितना बड़ा बन गया और कार हमारी कितनी आ गई है। तो बीच में से क्या होता है, एक बिल्ली जो है रास्ता काटती रहती है, तो उसको उसको लात मारता है वो कि भाग यहाँ से, मेरा रास्ता काट रही हो। जब लात मारता है तो क्या देखता है कि कुछ उसको गीला गीला लगता है। गीला गीला जब लगता है तो उठता है, तो देखता है कि उसका जो पूरा दूध जो था वो गिर गया है, और वो स्वप्न में था। तो मुंगरी लाल के हसीन सपने। तो इस तरह के जो रजो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं और स्वप्न में रहते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फैंटेसी में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद श्लोक संख्या 36 से 39 में भगवान जो है सुखम के विषय में, 3 प्रकार के सुखम के विषय में बताते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में कौन कौन से। 36, 37, 38 और 39। तो ये 3 जो श्लोक है, 36, 37, 38 और 39। तो तो अब भगवान बता रहे हैं सत्वगुण। तो सत्वगुण में जो सुख होता है वो पहले विष की तरह रहता है, बाद में अमृत लगता है। तो जैसे अभी जप करना, तो जप करना शुरुआत में बहुत ही कड़वा लगता है, अरे यार ये बहुत टाइम लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, हरे कृष्णा हरे, ये मजा नहीं आ रहा है। लेकिन फिर अगर हम लगातार इसको करते रहते हैं, तब जाके हमें आनंद की अनुभूति होती है, और अंततः तो हम भगवत प्राप्ति करते हैं। या जैसे पढ़ाई, तो जब हम छोटे रहते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता, हमें घसीट घसीट के लाद लाद के जो है स्कूल ले जाया जाया करता है, माँ बाप मारते हैं पीटते हैं, जाओ पढ़ाई करो जाओ पढ़ाई करो। और फिर जो है बचपन में हमें खेलने का मन रहता है, तो खेलने का मन रहता है, लेकिन हमें पढ़ाई के लिए फोर्स किया जाता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। तो प्रेयस होता है जो हमें आनंद, जो हमें बहुत ही आनंद लगता है, रुचिकर लगता है। और श्रेयस जो होता है हमारे लिए जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को खेलना बहुत प्रिय होता है, तो उनको खेलने दिया जाए तो पूरा दिन खेले। लेकिन माता पिता को पता है कि अगर ये लड़का दिन भर खेलता रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो आगे चल करके कैसे ये क्या करेगा। तो बच्चा खेलने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन फिर भी माँ बाप उसको मार मार के पढ़ाते हैं या उसको स्कूल ले जाते हैं जबरदस्ती। तो बाद में ये पता चलता है कि बच्चे को भी रियलाइज होता है कि मेरे लिए उसमें खेलना श्रेयस था, लेकिन अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो मैं जो है उच्च पद पे नहीं पाता। तो ये जो सत्वगुण वाला चीज होता है वो हमें श्रेयस की तरह लेना चाहिए, जो हमारे लिए श्रेयस करो वो। और जो सत्वगुण में जो विषय वस्तु होती है, पहले जो है वो विष की तरह कड़वी लगती है, लेकिन उसके बाद अमृत की तरह लगती है, उसके बाद वो आनंद देती है। रजोगुण में जो सुख है वो पहले अमृत देती है, पहले खूब मजा आएगा, लेकिन उसके बाद जो है उसकी सजा मिलेगी। तो जैसे आप देखते हैं कि कोई कोई भोजन करिए आप, और बहुत ही कोई चटपटेदार नूडल्स या
ये सब खा लीजिए, खूब खाइए, खूब खाइए। नूडल्स बहुत अच्छा लगता है, या चाउमीन या मोमोज या क्या बोलते हैं, जो भी देख लीजिए आप, पास्ता वास्ता खूब खाइए, गरम गरम में तीखा तीखा चाट, और वो कुलचे जो है गुप्ता जी के, उसको खाइए खूब। और जब आप खाते हैं तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। रात में आपने खूब खा लिया, लेकिन सुबह क्या होता है, फिर आपको जो है वो बार बार जाना पड़ता है शौचालय की तरफ, बार बार जाना पड़ता है, और फिर इनो पियो, डॉक्टर से दवाई लो, इस तरह से। तो ये जो रजोगुण वाली चीज है, जो शुरू में बहुत आनंद देती है लेकिन बाद में दुख देती है। फिर तमोगुण वाली जो चीज है, वो केवल काल्पनिक आशा में रहते हैं वो लोग, उसकी कोई वो शुरुआत से अंत तक सिर्फ विषय रहती है, उसमें कुछ रस नहीं रहता, वो दुखी देती है। जैसे जैसे जो तमोगुणी रात में जो जाते हैं, दारू शराब इत्यादि पीते हैं, बार बार में जाते हैं, गलत काम करते हैं, वो शुरू से ही जो है वो तमोगुण में शुरुआत ही होती है दुख में, और वो दुख में रह जाती है। रात को दारू पी लिए और फिर उसके बाद अगले दिन जो है फिर वो नींद में रहेंगे, अगले दिन फिर 12-2 बजे तक उठेंगे, फिर उसके बाद उनका दिन ही चालू होगा 4 बजे, फिर वो खाएंगे पिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और उल्टा सीधा काम करेंगे। तो उस तरह से तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे, और फिर जो है अंतोतगत्वा जो है तरह तरह कष्ट प्राप्त करेंगे। फिर श्लोक संख्या 40 में भगवान जो है इस सारे सारे चीज की समरी एक प्रकार से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। तो जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो सत्वगुण में जो है भक्त बैठा है, देखिए माला लेके और मोबाइल टीप रहा है और जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए उसके चेहरे की चमक। रजोगुण में देखिए कुछ लोग जो है गोवा में घूम रहे हैं अपने प्रियकर के साथ में, हाथों में हाथे डालकर और घूम रहे हैं। और तमोगुण में जो है वो जो है दारू शराब पी के देखिए पी लिए हैं, और उसके बाद उनको होश नहीं है, और फिर उनको 4 लोग जो है उठा उठा के लाद लूद के लेके जाएंगे घर पे। तो इस तरह से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण का जो सुख है वो तुरंत कड़वा लगता है लेकिन बाद में आनंद देता है। रजोगुण में तुरंत मजा मिलेगा लेकिन बाद में सजा मिलेगी, और तमोगुण में शुरू भी सजा में ही होगी, अंत भी सजा में होगा। तो श्लोक संख्या 40 में भगवान इसकी समरी बताते हुए कहते हैं, इसको इसका पटापेक्ष करते हुए कहते हैं कि नातद अस्ति पृथ्व्यं वा दिवि देवेषु वा पुमान् सत्वं प्रकृतिं जैर्मुखं यद् एभिः स त्रिभिर्गुणा। तो भगवान कहते हैं कि इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। तो भगवान ने क्या कहा था, श्लोक संख्या तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो प्रकृति तीनों गुणों में वशीभूत होकर व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन अहंकार पूर्वक जो है ये सोचता है कि वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे बताया था कि प्रकृति के तीनों गुणों में हम बंधे हुए हैं, लेकिन इसका जो है यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक से लेके देवताओं या हमारे जीव आत्मा जो भी है इस प्रकृति में, वो तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। लेकिन इसका काट क्या है? अगर इसका काट किसको पता है कि कैसे प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर जा सकते हैं, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए कि प्रकृति के तीनों गुणों से कैसे बाहर जा सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ तब तक। तो भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, प्रकृति देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेथाम तरन्ति ते। तो तो ये बहुत ही दुष्कर है। ये जो प्रकृति के तीनों गुण है, इससे बाहर निकलना बहुत दुष्कर है। लेकिन जो कोई मेरी शरण लेता है वो क्या होता है, प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। तो अगर आपको इस प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर निकलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण की शरण लेने का अर्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति। कलयुग में भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करेंगे? भगवान के पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, और जो भी कुछ कर रहे हैं आप भगवान के निमित्त करिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। जो भी कुछ खाइए भगवान के लिए, जो भी कुछ करिए भगवान को अर्पण कीजिए, सब कुछ भगवान को अर्पण कीजिए, कृष्ण के लिए कीजिए, कृष्णमय कर लीजिए। क्योंकि कृष्ण की शरण में जाने से ही प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो सत्वगुण भी बंधनकारी है, रजोगुण भी बंधनकारी है, और तमोगुण भी बंधनकारी। प्रकृति के तीनों गुण जो है हमें बांधते हैं, ये हमें फंसाते हैं। हमें फंसना नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो कैसे नहीं जाएंगे? जब आप कृष्ण की शरण में लेंगे। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं मायादास उदास और कृष्णदास बिंदास। तो कृष्णदास बिंदास क्यों है? क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों के परे है। तो सिंपल सी बात है, आप जो भी कुछ करिए कृष्ण के लिए करिए। आप जॉब पे जा रहे हैं, कृष्ण के लिए जॉब करिए। आप घर को संभाल रहे हैं, कृष्ण के लिए घर को संभालिए। आप भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के लिए करिए। आप कुछ भी करिए, आप भोजन बना रहे हैं, कृष्ण के लिए बनाइए। इस तरह से जब आप हर चीज में देखिए, कृष्ण चेतना जो है वो घटाने का काम नहीं, कृष्ण चेतना जो है जोड़ने का काम है।
इसमें क्या जोड़ने का काम है? कृष्ण चेतना का अर्थ है, कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है, भक्ति करने का अर्थ है कि अपने जीवन में हमें कृष्ण को ऐड करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी और आचार्य बताते हैं, भागवतम हमें कहता है कि जितने भी हमारे पास क्वालिटीज हैं, जितने भी हमारे पास गुण हैं, जितना भी हमारे पास धन वैभव ऐश्वर्य संपदा जो भी कुछ है, ये सब किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। ये सब एक बड़े बड़े शून्य हैं। लेकिन अगर आपके पास हजारों शून्य की संख्या हो, तो उस हजार शून्य की अगर आप ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरा प्रश्न है कि अगर आप हजार शून्य हो और उसको आप जोड़ दीजिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका गुण क्या होगा? सबको ऐड करके कितना आएगा? तो उसका उत्तर है कि सारे जीरो को ऐड कर दीजिए, वो आपको अंतोगत्वा शून्य ही आएगा वैल्यू। तो अब ये शून्य को वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं? इसको मूल्यवान कब बना सकते हैं? जब हम इसके आगे एक जोड़ दें। तो जब आप एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मूल्यवान हो जाएगा। तो आचार्य बताते हैं जो हमारी डिग्री है, पीएचडी, डॉक्टर, फेलोशिप, एमफिल, बीटेक, एमबीए, ये सब क्या है? एक जीरो। दूसरा, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास खुद का घर है, दूसरा जीरो। मेरे पास एक कार है, फॉर्चुनर है, ऑडी है, मर्सिडीज है, सुजुकी है, स्विफ्ट है, या ऑल्टो है, हिटाची है, एमजी हेक्टर है, ये सब एक जीरो। उसके बाद मेरा लड़का जो है विदेश में रहता है, तीसरा जीरो। और फिर मेरे पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है, चौथा जीरो। ये मेरे पास एक फैक्ट्री है, पांचवा जीरो। तो ये सब क्या है? जीरो जीरो जीरो। तो आप अपनी क्वालिटीज को जोड़ते जाइए कि आपके पास क्या क्या है। तो हम लोग कई बार मैं बकरी की तरह करते रहते हैं। तो उस मैं आप जोड़ते जाइए कि आपके पास क्या क्या है, आपकी कितनी एफडी हो, छठा जीरो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास जो है सैकड़ों जीरो है। लेकिन ये मूल्यवान कब होगा? ये मूल्यवान तब होगा जब आप इसमें कृष्ण को जोड़ेंगे। ठीक है? तो कृष्ण को जोड़ने का अर्थ है कुछ अलग से नहीं, कृष्ण को जोड़ने का अर्थ है जो भी कुछ करे कृष्ण को अर्पित करिए। कृष्णम अर्पणमस्तु। और कलयुग में जो है, जो नाम का आधार, कलयुग में सिर्फ कृष्ण को जोड़ने का, कृष्ण को याद करने का, कृष्ण की भक्ति करने का सिर्फ सबसे सरल उपाय है वो उनके पवित्र नामों का जप। जैसे भागवतम में कहा गया है, कृते ध्याय तो विष्णु त्रेता यज्ञतो मखे द्वापरे परिचार्य कलोता हरि कीर्तना। तो कलयुग में हरि कीर्तन का विधान है। और कौन से नाम का कीर्तन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन तीनों गुणों के प्रभाव से आपको निकलना है। तो कृष्ण को जीवन के केंद्र में लाना होगा। कृष्ण को सारी विषय वस्तु के केंद्र को कृष्ण को सारी विषय वस्तु का केंद्र बनाना होगा। और जब आप इस तरह से कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे, कृष्ण की भक्ति में करेंगे, कृष्ण के लिए भोजन पकाएंगे, कृष्ण के लिए जॉब करेंगे, कृष्ण के लिए कोई कार्य करेंगे, तो जब तुम आपका पूरा जीवन जो है कृष्णमय हो जाएगा, तो आप प्रकृति के तीनों गुणों से के प्रभाव से आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो दिव्य स्तर पर है। तो अगर हमें कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमें कृष्ण के गुणों को प्राप्त करना होगा, कृष्ण की प्रकृति को प्राप्त करना होगा। तो कृष्ण की प्रकृति क्या है? दिव्य है। तो भगवान जैसे भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु सोर्जना। तो भगवान का जन्म कर्म क्या है? दिव्य है। तो अगर हमें दिव्य के साथ अपने आप को मिलना है, दिव्य के साथ संसर्ग करना है, या दिव्य के साथ तारतम्य करना है, तो हमें भी दिव्य स्तर पे आना पड़ेगा। जैसे आग के अंदर प्रवेश करना हो तो हमें आग के गुण को लेना पड़ेगा, नहीं तो आग जला करके भस्म कर देगी। उसी तरह से अगर हमें भगवान भगवान को प्राप्त करना है तो हमें दिव्य बनना पड़ेगा, इन भौतिक गुणों से परे जाना होगा। इन भौतिक गुणों से हम कब परे जा सकते हैं? जब हम भक्ति करते हैं, जब हम कृष्ण से संसर्ग करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो कृष्ण, जैसे भौतिक जगत में नाम और नामी में भेद होता है, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में कृष्ण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, ये भी कृष्ण की वाणी है, ये भी कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो हमें अपने आप को कृष्णमय करना होगा। सदैव कृष्ण को याद रखिए और कृष्ण को ना भूलिए कभी। तो इस तरह से जब हम सदैव कृष्ण को याद करेंगे और कृष्ण को कभी ना भूलेंगे, तो हम प्रकृति की तीनों गुणों के प्रभाव को आसानी से बच सकते हैं। इसके आगे जो है, इसके आगे के विषय में भगवान क्या बताते हैं, श्लोक संख्या 41 से हम परम पूज्य पद्मराधिका माता जी से सुनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो जैसा प्रभु ने पहले ही बता दिया कि ये हमारा पूरा समरी पार्ट चल रहा है, संक्षिप्त रूप है। तो श्लोक संख्या 41 पर आते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुण। तो अगर हमें स्मरण हो तो भगवान ने जो है, जो वर्णों का विभाजन है, उन्होंने पिछले अध्याय में कहा था कि
अध्याय 4 में कहा है उन्होंने कि जो है ये जो है वर्णों का विभाजन जो है गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होता है। तो यहाँ पर उसको जो है प्रकृति के गुणों से जोड़ते हुए भगवान स्पष्ट करते हैं कि हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अनादिकाल से जो वर्ण के विभाजन में जिन्हें हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा है, वो ये जो प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के अनुसार जो स्वभाव उन्होंने अपने भीतर उत्पन्न किया, तो गुण, कर्म और स्वभाव उसके अनुसार जो है भेद किया जा सकता है स्पष्टतः। तो अभी हमने जिस प्रकार से जो है कर्ता के लिए, धृति के लिए, दया के लिए, अनेकों प्रकार के जो हमारे सुख के लिए, ये जो हमने 3 गुणों के अनुसार विभाजन के युक्त कर्म देखे, वो हम यहाँ पर इन वर्णों द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप ब्राह्मण हैं, तो आप में किस प्रकार के गुणों की जो है अधिकता देखी जाएगी। आप में सतोगुण के अनुसार किए जाने वाले धृति, सतोगुण के अनुसार किए जाने वाले सुख का भाजन, सतोगुण के अनुसार किए जाने वाले कर्ता का भाव रहेगा। अगर आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय आपके अंदर गुणों की अधिकता कैसे दिखेगी? अगर आप में रज प्रवृत्ति दिखेगी। तो ये जो भेद है, स्थिति है यहाँ पर भगवान वो स्पष्ट कर रहे हैं। पुनः उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उन्हें पता है कि ये देश, काल और परिस्थिति में सबसे ज्यादा भ्रमित स्थिति में समझा जाने वाला विषय हो सकता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर पुनः स्पष्ट करते जा रहे हैं कि आगे के श्लोक अभी आएंगे 42, 43, 44, 45 में भगवान स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कौन से प्रकृति के गुण के द्वारा स्वभाव और प्रकृति के गुण के संयोजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में भेद किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो है जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय पर कहने के लिए जन्म ब्राह्मण कुल में लेने वाले हमारे यहाँ जगाई और मथाई नाम के 2 मनुष्य हुए जो सिर्फ शरीर रूप से मनुष्य थे। और शास्त्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि उनकी प्रवृत्ति, उन्होंने जो स्वभाव से गुण प्राप्त किए थे वो बिल्कुल दानवीय थे, राक्षसीय थे। और फिर भगवान की उनके ऊपर कृपा होती है, भक्तों की उनके ऊपर कृपा होती है और उनका फिर स्वभाव परिवर्तन होता है। तो हमें हमेशा अपने इससे क्या है, इससे हमें हमेशा अपने मन मस्तिष्क में और आसपास के कार्यकलापों में, क्रियाओं में इन बातों को स्पष्ट रखना चाहिए। केवल जन्म से कभी हमारे यहाँ एकमात्र जन्म केवल कभी भी आधार नहीं रहा ये बताने का कि यही वर्ण है। हमारे यहाँ स्वभाव और प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के संयोजन से जो प्रवृत्ति विकसित हुई है उसके अनुसार भी जो है वर्णों का विभाजन न्यायोचित बताया गया है। जैसे नैमिषारण्य के लिए आता है, जब श्रीमद् भागवतम की कथा प्रारंभ हुई तो 88,000 ऋषि वहां बैठकर कथा सुनते हैं। किनसे? हमारे सूत गोस्वामी जी से। और सूत गोस्वामी जी जन्म से वैश्य श्रेणी में आते थे। तो जन्म से प्राप्त हुई स्थिति को प्रकृति द्वारा प्राप्त गुण और स्वभाव के से जो अर्जित किए गए गुण हैं, इन दोनों के संयोजन से बदलने का सामर्थ्य हमेशा से हमारे समाज में उपस्थित रहा है। तो अब भगवान आगे के श्लोक में इसकी और व्याख्या करते हुए बताते हैं। शमो दम तप शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। प्रकृति के गुण इस दुनिया में सभी को प्रभावित करते हैं और इस कारण 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो प्रकृति के गुण से प्रभावित हुए लोगों को भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो 4 प्रकार के हैं। और फिर श्लोक संख्या जो मैंने अभी बोली, श्लोक संख्या 42, उसमें भगवान ने बताया कि ब्राह्मण कौन है। शांत, शमः शांति प्रियता, दमः आत्म संयम, तपः तपस्या, शौचम पवित्रता, शांति ही सहिष्णुता, आर्जवम सत्यनिष्ठा, एवं निश्चय ही विज्ञानम विज्ञान जानने योग्य व्यवहार में प्रयोग किया जाने वाला विज्ञान। तो शांत, आत्मनियंत्रित, पवित्र, तपस्वी, शुद्ध, सहनशील, सत्यशील, ज्ञानी, बुद्धिमान होकर जो ये सारे जो गुण हैं ये ब्राह्मण स्वभाव में आते हैं। इनके द्वारा इस प्रकार के गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति जो कर्म करता है उसे कहते हैं, इनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले निश्चित रूप से उसके कारण और प्रभाव को समझने वाला, उस कार्य को करने के लिए साधन और साध्य और ध्येय तीनों शुद्ध होने चाहिए।
उस कार्य को करने के लिए जीवन में जो है सत्यशीलता आनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। करते वक़्त जिस प्रकार की वे तितिक्षस्व जो कहा जाता है कि आपके अंदर जो है उसको सहन करने की, उसमें जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों को सहन करने की जो है क्षमता होनी चाहिए। उस कार्य को करते समय जो भाव है वो पवित्र होना चाहिए और जब इन तत्वों के समायोजन से जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो कहते हैं कि ब्राह्मण कर्म किया जा रहा है। तो 4 प्रकार के लोग जो ब्राह्मण हैं, वो इन तत्वों को अपने जीवन में प्रमुखता देते हुए कार्य करते हैं। जब हम इन गुणों का नाम लेते हैं, तो हमें शांत, आत्मनियंत्रित, पवित्र, तपस्वी, शुद्ध, सहनशील स्मरण करके देखें तो भगवान राम याद आते हैं। अगर हम स्मरण करके देखें तो हमें महाराज अम्बरीश याद आते हैं। अगर हम और स्मरण करके देखें तो हमें हरिश्चंद्र याद आते हैं। तो इनके जीवन में स्थितियाँ सदैव अनुकूल नहीं रही। इनके जीवन में स्थितियाँ हमेशा सुखमय नहीं रही। लेकिन इन्होंने जो भी कार्य किया, वो बुद्धिमानी पूर्वक ज्ञान को केंद्र में रखकर शांत भाव से आत्मनियंत्रित होकर किया। तो इसलिए इन्हें जो है कहा गया कि ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके अंदर वो जो है इस भाव में कार्य करते हैं। श्लोक संख्या 43 में भगवान कहते हैं शौर्यं तेजोथ तीर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा अर्जित गुणों को जब हमने अपने स्वभाव में समाहित कर लिया है और हमारा स्वभाव क्या है, युद्ध में साहसी दिखना, साहस के साथ साथ उदार दिखना, वीर, शक्तिशाली, नेतृत्व करने की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो एक प्रसिद्ध अभी जो है बहुत ही फेमस मूवी कुछ एक साल पहले आई थी जो है बाहुबली। तो हमने उसमें क्या देखा कि अगर राज्य के प्रशासन ने आपसे पूरा राज्य छीन लिया और सारी सब प्रकार के साधन संपन्न सुविधा छीन ली, तो भी अगर आपका स्वभाव ही है नेतृत्व करने का, आपके स्वभाव में ही साहस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुनः राज्य स्थापित कर सकते हैं, जंगल में मंगल कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी, हमें उदाहरण अगर स्पष्ट हो, स्मरण हो, तो हम ये याद कर सकते हैं कि एक बार पूरी जो है राज्य से जो है च्युत होने के बाद भी, श्रीहीन होने के बाद भी किस प्रकार से उनकी जो है दृढ़ता, संकल्पशीलता और साथ ही साथ उदारता, तीनों तत्व एक साथ उनमें उपस्थित रहे और किस प्रकार उन्होंने जो है संस्कृति का और जो है जो सनातन का जो है स्तंभ था उसको फिर से आधारभूत दृढ़ता के साथ खड़ा किया था। तो ये जो गुण हैं, ये अगर हम अपने आसपास व्यक्तियों में देखें तो किसी में किसी प्रकार के तत्व की न्यूनता हो सकती है या किसी में किसी प्रकार के तत्व की अधिकता हो सकती है। प्रयास क्या करने का यहाँ पर भगवान ये सब बताने के लिए क्या प्रयास करना चाह रहे हैं, ये स्पष्टता लाने के लिए कि दुनिया में जो व्यक्ति हैं वो अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, पर प्रकृति के गुण से प्रभावित होने पर उनको प्रमुखतः 4 प्रकार के वर्गीकरण में डाला जा सकता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 44 में भगवान क्या कहते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो यहाँ पर भगवान ने वैश्य और शूद्र, तो वैश्य आज के उसमें किन्हें कहते हैं हम, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जो हमारे कॉर्पोरेट्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो कि क्योंकि पहले का जो है जो व्यापार का कार्य था वो कृषि, गौरक्षा और एक देश से दूसरे देश में साधन सुविधा संपन्नता ये सब का आदान प्रदान करने के लिए जो भ्रमण करते थे वो वैश्य थे। और आज जो हमारे क्या है, जो हमें आज जो है नौकरी, रोजगार और अनेकों प्रकार के संसाधन युक्त जो है कारखाने बना रहे हैं और एक देश से दूसरे देश में जिसे हम कहते हैं ना चेन सीरीज चलती है जो है एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब की, उनको आज के उसमें सनातन के वर्गीकरण के हिसाब से वो सब किस में आ जाते हैं, वैश्य में आ जाते हैं। तो स्वभाव से कुछ लोगों का
का काम होता है कि उन्हें बिज़नेस पसंद होता है। वो जैसे कई बार वो जो है जहाँ रहेंगे वहाँ उन्हें पता है कि श्री से श्री कैसे और बढ़ाई जा सकती है, किस प्रकार जो है धन से जो है और धन संपन्नता को जो है प्रोत्साहित किया जा सकता है, किस प्रकार जो है 4 लोगों को रखकर 6 लोगों को रखकर किसी काम को अंजाम दिया जाता है, किस प्रकार जहाँ कोई बिज़नेस मॉडल एक्ज़िस्ट ना कर रहा हो, वहाँ कैसे बिज़नेस लाया जाता है। तो ये स्वाभाविक होता है। जैसे चंद्रगुप्त जब मौर्य जो है चाणक्य निकले थे, तो अगर हमें स्मरण हो, तो चाणक्य को वैसे भी वर्गीकरण के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, जन्म और कर्म दोनों के हिसाब से वो जो है ब्राह्मण थे, क्योंकि उनका पठन-पाठन उनका अधिकार था। लेकिन उन्होंने पहचाना किसको? उन्होंने नेतृत्व युक्त, शक्तिशाली, दृढ़ संपन्न, युद्ध में साहसी, उदार चंद्रगुप्त को 5 वर्ष की अवस्था में पहचान लिया था, जब वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। और उन दोनों ने अपने स्वभावगत गुणों की, ब्राह्मण और क्षत्रिय के स्वभावगत गुणों से उन्होंने जो उस समय की राज्य की सीमाएँ कही जाती हैं, वो इस समय की जो है इंडोनेशिया और आप जो पूरी अफ़गान, काबुल, कांधार ये सब जो एरिया आज कहा जा रहा है, यहाँ सब से जो है व्यापार विनिमय हुआ करता था, उस समय के व्यापारियों द्वारा। तो ये जो कैटेगरी बताई जा रही है, वर्गीकरण बताए जा रहे हैं, ये हमारी जैसे कहते हैं कि ये हमारी क्षमता बताती है कि हमने किस प्रकार का संसर्ग किया है और किस प्रकार की रुचि है और किस प्रकार के कार्यों में हम स्वाभाविक रूप से खुद को प्रोत्साहित कर पाते हैं। अगर स्मरण करके देखें हम सामान्य स्तर पर भी, तो एक ही परिवार में कुछ लोगों की स्थिति वो कुछ लोग जो है जो उन्होंने जन्म-जन्मांतर से गुण अर्जित किए हैं, उससे उनका स्वाभाविक रुचि और लगाव होता है कि वो घर परिवार में अगर कृषि है या व्यापार है, तो उसमें मदद करने में उनकी रुचि होती है, स्वाभाविकता से। कुछ होते हैं जिनको कि बात-बात में एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करना, परिवार को सँभालना, साहस दिखाना, इस प्रकार की जो है, तो ये वैरायटी हमें दिखती है वैसे भी। तो भगवान ने ये वर्गीकरण करके समाज में कोई कह सकते हैं कि कोई दूरी करने का और मनुष्य को मनुष्य से अलग करने का प्रयास नहीं किया है, जिस प्रकार से आजकल इन बिंदुओं को जो है थोड़ा नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ये अपने स्वभाव को, जैसे आज हम कहते हैं ना, आइडेंटिफाई योर हैबिट्स, क्या है आपकी रुचियाँ क्या है, उसके अनुसार अपना कैरियर चूज़ कीजिए। कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आर्मी, डिफेंस इन सब में जाना चाहता है। तो लाभ क्या दिख रहा है वो एक बात है, लेकिन अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार अपना जीविकोपार्जन नहीं करने का प्रयास करेंगे, स्वभाव के अनुसार वाले कार्यों में अपनी रुचि में, जिसमें आपकी रुचि है उसमें नहीं जाएँगे, तो शायद आप अपनी प्रतिभा को पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते, ये भी आज हम सबको बताया जाता है। तो उसी स्तर पर ये वर्गीकरण है। और फिर आता है शूद्र। तो यहाँ कह ये दिया गया है कि शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। पर हम में से हर कोई इस बात से एग्री करेगा, सहमत रहेगा कि ये कोई वरिष्ठ और कनिष्ठ का क्रम नहीं है कि शूद्र तीनों श्रेणियों की सेवा कर रहा है, इसलिए वो कनिष्ठ हो गया। श्रील प्रभुपाद का तो कहना है कि अब जो कलयुग चल रहा है इस समय, चाणक्य के बाद से वो कहते हैं कि जो कलयुग चल रहा है उसमें सब शूद्र हैं। चाणक्य के पहले भी शूद्र थे, लेकिन कहा गया कि चाणक्य आखिरी ब्राह्मण कहा उन्होंने कलयुग का। ऐसा नहीं है कि कि जो है इसके बाद कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि उस प्रकार की आत्मनियंत्रित पवित्रता, तपश्चर्या वाला जीवन शैली, स्वभाव, और हम में से हर कोई शूद्र क्यों कहा श्रील प्रभुपाद ने? क्योंकि हम में से हर कोई सेवा कर रहा है। किसकी सेवा कर रहा है? या तो अपने आस-पास घर परिवार और समाज में सेवा कर रहा है, या स्वयं की इंद्रियों की सेवा कर रहा है। तो अगर हम अपने आप को तृणादपि सुनीचेन, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में, अगर हम अपने आप को सबसे सरलतम स्तर पर रखना चाहें, जहाँ हम माने हमारा तो स्वाभाविक संबंध ही सेवा करने का है, किससे? भगवान की सेवा करने का। पर क्योंकि अध्याय 15 में हमने क्या पढ़ा? अध्याय 15 में हमने पढ़ा कि जो आध्यात्मिक जगत है उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत रूप है ये भौतिक जगत। तो हम वहाँ भगवान की सेवा करते थे और हमें गलती से भी ये भाव आया कि हमें भी भोग के देखना है कि कैसा आनंद मिलता है। जैसे बच्चे माँ को जो है किचन में काम करते हुए, या फिर जो है बाहर किसी प्रकार का, तो आजकल बच्चों के सारे खिलौनों में किचन सेट, लॉन्ड्री सेट और सभी प्रकार के बंदूक, नकली और
कार, गाड़ियाँ ये सब दिखाई जाती हैं और फिर बच्चे को उसमें खुशी लेने के लिए बच्चा अपने आप को प्रेरित करता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसमें बोर हो जाता है, उसमें वो उदासीन हो जाता है। तो वैसे ही हम हैं, हम अपनी इंद्रियों की जन्म-जन्मांतर से वैसे भी सेवा करते जा रहे हैं। ये जो जितना भी जीवन हम जी रहे हैं, ये किस लिए? प्रभु ने अभी जो है कुछ एक श्लोक पहले हम लोगों को बताया कि किस प्रकार हम गाड़ी, बंगला और इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए। बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि अगर हम ये कहें कि शूद्र सिर्फ इसलिए 3 श्रेणियों की सेवा कर रहा है, इसलिए कमतर है, इसलिए कनिष्ठ है, तो विचार करके देखिए कि सेवा करने से अगर कोई शूद्र के स्वभाव में आ रहा है, तो हम सभी सेवा कर रहे हैं। मन को ये अच्छा लगा, आँखों को ये अच्छा लगा, घूमने जाने के लिए ये अच्छा लगा, रहने के लिए ये अच्छा लगा, हम किसको तृप्त कर रहे हैं? इंद्रियों को ही तो तृप्त कर रहे हैं और वहीं से भगवान ये बता रहे हैं कि श्लोक संख्या 45 में भगवान बता रहे हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने किसी को भी वरिष्ठ या कनिष्ठ नहीं कहा। भगवान ने कहा कि अपने-अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए। भगवान ने तो जो है हर उसमें हमारे यहाँ जो है जूते को गाँटने वाले रविदास को जो है माँ गंगा ने प्रकट होकर जो है उनको उनके ऊपर लगाए गए आरोप को मिथ्या साबित किया है। हमने ये सब कहानियों में, मूवीज़ में, पिक्चरों में देखा है। और किसी भी जाति के अनुसार भगवान ने कभी इस बात का जाति जिसे हम आज समाज के आधारभूत संरचना समझ लेते हैं, उसके आधार पर भगवान ने कभी कोई भेद नहीं किया। निषाद के यहाँ, सबरी के यहाँ, भीलों के यहाँ, सबके यहाँ भगवान इस पर बहुत ही सरलतम स्तर से अपना जीवन यापन करके दिखाया उन्होंने कि हमें किस प्रकार जो है जिस कर्म में हम अपने स्वभाव के अनुसार हैं उसमें सिद्धता प्राप्त कर सकें। तो भगवान स्पष्ट कर देते हैं श्लोक संख्या 46 में, यतः प्रवृत्तिर् भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अर्थात जब ये विचार किए बिना कि हमारे गुण कर्म और स्वभाव के ऊपर जो परमात्मा है वो एक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो सर्वव्यापी है। वो चाहे जो श्रम कर रहे हो, चाहे जो व्यापार कर रहे हो, चाहे जो वीरता, शौर्य और उदात्तता का परिचय दे रहे हो और चाहे जो पठन पाठन और आत्म निग्रह संयम इनका कार्य कर रहे हैं, सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। और जो भी उनकी अपने स्वभाव में रहते हुए उपासना करता है, वो अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने एक मूल मंत्र के रूप में जैसे कहते हैं पूरे उसका सार दे दिया कि जब जहाँ जैसे जिस स्थिति परिस्थिति में हो, वहां पर रहकर हमें भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से अपनी समीप और होने का, निकटता स्थापित करने का हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। और यही जो है वास्तव में सिद्धिं विन्दन्ति मानव, यही जो है पूर्णता प्राप्त करने का हमारे लिए सबसे सशक्त माध्यम है। तो यहाँ से प्रभु और सुनते हैं आगे देवशेखर प्रभु से। हरे कृष्णा। तो अब हम जो है श्लोक संख्या 46, 45 और 46 पे आ गए हैं, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म और कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम हाँ, अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन कर, हाँ, श्लोक संख्या 45 और 46 जो पद्मराधिका माता जी ने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है माता जी, स्क्रीन शेयरिंग चली गई। हाँ जी प्रभु, एक सेकंड। तो हम लोग तब तक हाँ, तो हमें अपने अपने गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुमसे मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो आप जीवन में पूर्णता कब प्राप्त कर सकते हैं? जब आप भगवान की उपासना करते हैं। ठीक है, तो भगवान की उपासना के विषय में ही बार बार कहा जाता है। तो हम अपनी जीवन की सिद्धि कब प्राप्त कर सकते हैं? जब भगवान की भक्ति करते हैं और जब हम
जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, और हमें भगवान की भक्ति करने पे ही जो है हम जो है जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन की सिद्धि का अर्थ है कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर जाना। तो इस जन्म मृत्यु की जरा व्याधि के चक्र से बाहर जाना है, तो इसका अर्थ सरल सा यही है कि हमें कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में ले आना होगा। इसके बाद श्लोक संख्या 47 में भगवान कहते हैं कि हमें जो है अपना कर्म जो है, जैसे हम ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, ठीक है, कुछ भी हो, तो हमें अपना जो नित्य कर्म है वो कर्म अच्छे से करना चाहिए। और दूसरे का कर्म अगर हम अच्छे से भी कर पा रहे हैं, अगर अपना कर्म जो है वो त्रुटिपूर्ण भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसे ही करिए, रादर देन किसी और को कॉपी करिए। मान लीजिए कि जैसे आपको जो है पेंटिंग, आप जो है पेंटिंग में महारत हासिल है, तो आपका जो भाई है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो जबरदस्ती अपने आप को इंजीनियरिंग में मत कुदाइए। क्यों? क्योंकि आपकी महारत उसमें नहीं है, आपकी महारत है पेंटिंग में, तो आप पेंटिंग का कार्य करिए, रादर देन किसी और का कार्य अच्छे से करने से अच्छा है अपना कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से करना है। तो श्लोक संख्या 48 में भगवान कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का दोष होता है। जिस तरह से अग्नि का दोष धुआं होता है, उसी तरह से हर चीज में, हर भी एक्शन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वृत्तिपरक जो भी कार्य करते हैं, उसमें क्यों ना क्यों कोई ना कोई दोष होता है। लेकिन दोष होने की वजह से हमें कभी भी अपने नियत कर्मों को नहीं त्यागना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जैसे ब्राह्मण जब पूजा यज्ञ कराते हैं, तो कई बार जो है शास्त्रों में जो है, वेदों में जो है पशु बलि की संस्तुति की गई है। तो पशु हत्या जो है वो जघन्य अपराध है, लेकिन चूंकि कई बार यजमान जो है बलि करने के लिए कहते हैं और उसमें किसी ना किसी प्रकार का ब्राह्मण को लगे रहना पड़ता है, तो उससे उसका कर्म फल पड़ता है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण को जो है अपने कार्य करते रहने चाहिए। जैसे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षत्रयति क्षत्रिय, तो जो व्यक्ति जो है चोट लगने से बचा है उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो जब आप क्षत्रिय होते हैं तो आपको हिंसा करनी पड़ती है, जब आप रक्षा करते हैं तो आपको हिंसा करनी पड़ती है, और हिंसा करते हैं आप तो आपको उसका दोष लगता है। लेकिन दोष लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है आपको अपना वृत्तिपरक कार्य करते रहना चाहिए। अगर आप वैश्य हैं, अगर आप बनिया हैं और आप दुकान चला रहे हैं, आप गल्ले की दुकान है या कपड़े की दुकान है या कोई भी दुकान है, तो उस दुकान में आपको जब बैठेंगे तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। कई बार देखिए जब आप जाते हैं दुकानदार के पास, तो दुकानदार क्या कहता है, मैं गल्ले की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं धंधे की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं ना इसमें एक पैसा मुनाफा नहीं कमा रहा हूँ, मैं इनफैक्ट घाटे में आपको दे रहा हूँ सामान, मैं लॉस में दे रहा हूँ आपको सामान, मैं गल्ले की कसम खा के कह रहा हूँ। तो अब जो है क्या वो कोई भी व्यापारी जो है घाटे में देगा सामान? आपको नहीं देगा। लेकिन चूंकि आपको कन्विंस करना है सामान खरीदने के लिए, इसलिए वो झूठे गल्ले की कसम खाता है। तो ये झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी वो ये कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद चौथी श्रेणी जो है शूद्र मतलब हम लोग सब सारे वर्कर हैं, और कई बार हमें ऐसे बॉस मिल जाते हैं जो हमारे कार्य को, हम कितना भी कार्य कर लें उसको कभी प्रोत्साहित नहीं करते, उसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या हम जॉब छोड़ देते हैं? नहीं, हम जॉब करते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो किसी ना किसी प्रकार के उसमें दोष होते हैं, लेकिन दोष होने के बावजूद भी हमें चाहिए कि उस वृत्तिपरक कार्य को हम छोड़े नहीं, ठीक है। इसके बाद श्लोक संख्या 49 में 49 से लेके 55 में हम जो है संन्यास की सिद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं, ब्रह्मभूत स्तर पर। तो आज हम श्लोक संख्या 49 से 55 को संक्षेप रूप में देखेंगे। तो श्लोक संख्या 49 में भगवान कहते हैं, आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विक्तास्परा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यो सेना अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 49 में कि जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो दो क्वालिटी यहाँ पे बताइए, जो आत्म संयमी है, जो अनासक्त है, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। तो हमें चाहिए कि अनासक्त हम कब बनेंगे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। और जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम कर्म फलों से, जब हम सारा कुछ भगवान के लिए करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, तो हमें कोई कर्म नहीं लगेगा। और जब हमें कोई भी अच्छा कर्म बुरा कर्म नहीं लगेगा तो हम कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे, जब हम कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे तो हम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे, भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे, और वही हमारे जीवन की सिद्धि होगी। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड पे मूव हो जाते हैं हम लोग। तो श्लोक संख्या 51 से 51, 52 और 53 में भगवान जो है ब्रह्मभूत अवस्था के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं, बुद्धया विशुद्ध
विशुद्धया युक्तो धृतात्मना नियमय च शब्दादीन वशान् तक्तव्य रागद्वेषी वधुश्च च विविक्त सेवी लघाश्वासी यत्का यानामानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारा बलं दर्पं काम क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अब ये जो है ब्रह्मभूत स्तर के कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं, कुछ गुण बता रहे हैं। तो कौन कौन से गुण बता रहे हैं? कि जो अपने सत्व गुण से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर चुका हो, जिसका अपने बुद्धि पे और मन पे नियंत्रण हो, जो सारे सारे इंद्रिय भोग को छोड़ दिया हो, जिसको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं हो, जो कि एक शांत स्थान पे रहता हो, जो थोड़ा खाता हो, जिसकी अपनी वाणी मन और शरीर पे नियंत्रण हो, और जो भगवान पे अपना चित्त लगा रहा हो, जो जो किसी के प्रति आसक्त ना हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जो किसी जिसे क्रोध ना आता हो। तो ये सारे गुण बता रहे हैं। और जो ओनरशिप से, जो ये नहीं सोचता कि वो कर्ता और कारक है, ऐसे गुण वाला व्यक्ति ही जो है ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंच सकता है। तो ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंचने का अर्थ है, ब्रह्मभूत स्तर का अर्थ ये होता है भगवान का शुद्ध भक्त। ठीक है, तो भगवान ने जैसे देवी गुण बताए और बार बार जो है भक्तों के गुण बता रहे हैं, तो उन्हीं गुणों का यहाँ पे सार रूप में भगवान ने प्रस्तुतिकरण किया है कि ये जो गुण है वो ब्रह्मभूत स्तर है। ब्रह्मभूत स्तर का अर्थ सिंपल सा यही है कि वो ये जान जाता है कि भगवान कौन है और वो क्या है। तो जानता है कि वो जीवात्मा है और भगवान जो है परमात्मा है। और जीवात्मा होने के कारण उसका कार्य क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो जीवात्मा होने के कारण उसे ये पता है कि वो भगवान का नित्यदास है, और ये जान करके वो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है और सदैव जो है भगवान के पवित्र नामों का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से वो भगवान की भक्ति में सदैव और निरंतर लगा रहता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्णा माता जी, अगला स्लाइड। तो अब जो है भगवान 54 और 55 में ब्रह्मभूत जो स्तर पे पहुंच जाते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तो ब्रह्मभूत स्तर पे भक्ति कैसे होती है? तो भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लाभते परम भक्त्या माम अभिजानाति तदंतरम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो जब आप ब्रह्मभूत स्तर पे आते हैं तो क्या समझ जाते हैं कि आप सदैव प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न वदनम ध्याये, तो आप जो है सदैव चिंतन, क्योंकि आप प्रसन्न क्यों रहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो है न करता है न कारक है। आप जो है भगवान के दास है। आप अपनी वास्तविक स्थिति में रहते हैं। आप कभी भी अपने आप को ओनर नहीं मानते। आप कभी भी जो है राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। आप कभी भी शरीर के देहांतरण से आप चिंतित नहीं होते। आप कभी जो है वो इंद्रियों से जो उत्पन्न होती है द्वंद, उससे भी मुक्त रहते हैं। ना किसी चीज का शोक करते हैं, ना किसी चीज की कामना करते हैं। क्यों? आपकी सारी बुद्धि, सारा समय और सारी चेतना जो है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रहती है। आप भगवान में इतने रम गए रहते हैं कि आपको किसी भौतिक विषय वस्तु की कामना ही नहीं रहती, और आप सदैव जो है शांत चित्त होकर, सुखी होकर भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप जानते हैं कि भगवान जो है आपका योगक्षेम करेंगे, आपके पास जो नहीं उसको पहुंचाएंगे, और किसी चीज की, और सबको, जैसे तीसरे अध्याय में कहा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे सौभिस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो आप समदर्शी हो जाते हैं ब्रह्म स्तर पे पहुंचने के बाद, जब आप जो है प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण को देखते हैं और कोई आपका बैरी नहीं होता। अगर कोई आपको कष्ट भी देता है तो आप ये सोचते हैं, आपकी मनोदशा होती है कि आप, ये व्यक्ति जो है मेरे, इसने ऐसा इसलिए किया, मुझे इसने बुरा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि ये जो है मेरा कर्मफल था, मैंने इसे किसी पूर्व जन्म में इस तरह से इसके साथ बर्ताव हुआ। ना आप किसी के लिए अपनी असफलता का भी ठीकरा किसी के ऊपर, किसी के सर पे नहीं फोड़ते, क्योंकि आप जानते हैं कि
जो है ये सिर्फ आपके कर्म फल है, और जो भी हो रहा है वो भगवान के ही नियंत्रण में हो रहा है, भगवान की परम इच्छा से हो रहा है। तो आप किसी को ना दोषी मानते हैं, ना किसी को आप जो है किसी प्रकार का कष्ट देने में विश्वास रखते हैं। आप किसी की जीव के प्रति भी हिंसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सारे जीवों के हृदय में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास है। और ऐसे ब्रह्मभूत स्तर पे जो भक्त होता है वो केवल, तो भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। और जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे फिर भक्ति की महानता का भगवान वर्णन कर रहे हैं कि केवल भक्ति से, तो ज्ञान से, कर्म से, हाँ, लेकिन भगवान को अगर समझना है आप जो है मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, तो भगवान के भक्ति करके ही जान जाएंगे। कौन सी प्रकार की? प्रेम भक्ति। जैसे 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति तदम भक्ति उपारतम अश्नामि प्रयात्मनः। तो 2 बार वहां पे भक्ति शब्द का उल्लेख है। तो भक्ति का अर्थ है पूरी तरह से शरणागति, पूरी तरह से भगवान के ऊपर ही सरेंडर। जैसे अबोध बालक होता है वो माँ के ऊपर किस तरह से पूरी तरह से शरणागत होता है, माँ के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर होता है। वो दुग्धपान करने के लिए भी, भोजन करने के लिए भी, और अपने डायपर बदलने के लिए भी वो भगवान की पूरी तरह से निर्भर होता है। वो खुद का कोई मंतव्य नहीं लगाता, वो ये नहीं सोचता कि मेरी डायपर के लिए पिताजी पैसे कहाँ से लाएंगे, या मेरी दूध का इंतजाम कहाँ से होगा, या मेरे भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो उसी तरह से जब हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, पूरी प्रेम भक्ति में, पूर्ण प्रेम भक्ति में, तो भगवान के धाम को जाने के लिए हम पूरी तरह से जो है एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं। क्योंकि भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं, भक्ति से ही भगवान के धाम को जा सकते हैं, और भक्ति से हमें जो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिल सकती है। और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप कितने भी ज्ञान का निशीलन कर लें, कितने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ लें, लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, जब बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, बहुत सारे वेद पुराण ये सब कर लेते हैं, तो आचार्य कई बार हमें समझ जाते हैं कि हम वेदों की मीठी मीठी भाषाओं में फंस जाते हैं, वेदों की मीठी मीठी जो बोल है उसमें फंस जाते हैं, और जो मूल तत्व है कृष्ण, उसको समझना भूल जाते हैं। जैसे भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे रामेर वेद्यो वेदांत वेदेव चाहम। तो सारे सर्वस्य चाहम हृदि वेदांतकृत वेदेव चाहम, तो सारे वेदों का मैं संकलन करता हूँ। वेदों को पढ़ने के बाद क्या समझ में आना चाहिए? ये समझ में आना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, सारे वेद पढ़ लेते हैं, लेकिन कृष्ण को ही भूल जाते हैं, और वेद की मीठी मीठी भाषाओं में जो है वो हम गुम हो जाते हैं। इसी के लिए भगवान कहते हैं नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथक ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। तो माया के द्वारा हमारा ज्ञान हर लिया जाता है, माया के द्वारा हमारा ज्ञान हर लिया जाता है। उसका अर्थ क्या है कि जब हम वेदों की, शास्त्रों की, दूसरी जो पुराण है उसकी भाषाओं को जब हम पढ़ लेते हैं तो हम मूल तत्व को भूल जाते हैं, और फिर कृष्ण को हम क्या कहते हैं? कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, कृष्ण को हम भगवान ना मानकर एक मनुष्य मानते हैं या एक महापुरुष मानते हैं। तो भगवान इसकी भर्त्सना करते हैं कि कहते हैं कि नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्य, कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो मुझे जो है मानुषम तानुमाश्रिता परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मूढ़ व्यक्ति जो है मुझे मनुष्य मानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ, सारे लोगों का स्वामी हूँ। तो हमें भगवान को ही सब कुछ मान करके भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगनी है। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, जिसे प्रभुपाद जी भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशनल सर्विस, सेवा तो सेवा का अर्थ क्या है? जब हम सेवा करेंगे तो सेवा से ही हमारा प्रेम होगा। तो जैसे पति पत्नी, जब अरेंज मैरिज होती है तो उसमें पति पत्नी के मध्य में कोई भी प्रेम नहीं होता, लेकिन जब निरंतर वो साथ रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो प्रेम जो है वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। उसी तरह से हमें भगवान के प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम है वो स्वाभाविक है, लेकिन वो किसी तरह से धूली धूसर हो गया है। तो उस प्रेम को पुनः जागृत कैसे करेंगे? सेवा करके। तो हम सेवा कैसे कर पाएंगे? अपनी इन इंद्रियों से। तो हमारी इंद्रियों के स्वामी का नाम क्या है? ऋषिकेश, जो कि कृष्ण है। तो इस इंद्रियों से हम, आंखों से भगवान के स्वरूप को देखना है, कानों से भगवान के विषय में कथाओं को सुनना है, मुख से भगवान को अर्पित कृष्ण प्रसाद खाना है, मुख से भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करना है, पैरों से भगवान के धाम को चल करके जाना है। तो इस तरह से जब हम सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगेंगे, तो सेवा में लगाएंगे, तो जाकर के हम उस भगवान के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम है उसको जागृत करने के प्रयासरत रहेंगे। तो ये इन सब में ये सेवा करने की जो सारी विधियां हैं
जो जो सारे जो हमारे इंद्रियों से जो सेवा करने की विधियां हैं वो नवधा व्यक्ति के अनुरूप जो है उनको लगा सकते हैं। तो नवधा व्यक्ति में जो पहले जो 3 है वो क्या है, श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम कीर्तनम, तो कलयुग में श्रवणम मतलब भगवान के विषय में कथाओं को सुनना, कीर्तन मतलब भगवान के पवित्र नामों का जप करना, और जब हमारा श्रवण और कीर्तन अच्छा रहेगा तो हमारा भगवान का प्रति स्मरण भी होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवारणम। तो हम भगवान के जब पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने चित्त का मार्जन कर रहे हैं। तो चित्त पे जो हमारे धूल पड़ी हुई है उसको हम साफ कर रहे हैं, जो हमारे, और ये धूल कब साफ होगी, जितना ही हम भगवान की पवित्र नामों का जप करेंगे। तो भगवान के पवित्र नामों का जप भी है वो भगवान की सेवा है। तो जब हम सारी इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के लिए जीवन यापन करेंगे, कृष्ण के लिए भोजन पकाएंगे, कृष्ण के लिए हम सब कुछ करेंगे, तो जब हम इस तरह से पूर्ण तरह से भक्तिमय हो जाएंगे तो हम उस जगत को जाने के लिए योग्य हो जाएंगे जिसे कुंठा जगत, वैकुंठा जगत कहते हैं। तो ये भौतिक जगत जो है कुंठा जगत है, लेकिन आध्यात्मिक जगत है जो वैकुंठा जगत है, जहाँ पे ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना व्याधि है, ना जरा है, ना किसी प्रकार की बीमारी है। वहां पे जो हमारा भौतिक जगत है वो असत, अचित और निरानंद है, लेकिन जो आध्यात्मिक, जो कृष्ण का धाम है वो सत, चित और आनंद है, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, जहाँ पे ना कोई कष्ट है, ना क्लेश है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना व्याधि है। तो ऐसे धाम को अगर जाना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और कलयुग में हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? कलयुग में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे आधिकारिक रूप से हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। तो अब जो है हम अब इसका अगला भाग जो है हम अगले सत्र में डिस्कस करेंगे। तीसरे सत्र में जो है हम श्लोक संख्या 56 से लेकर 78 में उसकी चर्चा करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है इस भक्ति को जो है अपने जीवन में गंभीरता से लें, भगवान के पवित्र नामों का जप करें और प्रयास करें कि जितना से जितना ज़्यादा अध्ययन करें, क्योंकि ये सारे सत्र आप सुन रहे हैं तो इससे ये, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि रसगुल्ला के बारे में बखान सुन लिया तो ठीक है, लेकिन रसगुल्ला कब ज्यादा लाभप्रद होगा, रसगुल्ले के बारे में सुनना जब कब ज्यादा लाभप्रद होगा, जब वो आप रसगुल्ले को खाएंगे। तो ये अब आपने इतनी सारी महिमा सुन ली है, भगवान की भक्ति की महिमा सुन ली है, भगवान से प्रेम करने की महिमा सुन ली है, तो आप क्या करिए, आप इस भक्ति को अपने जीवन में अपनाइए। आप में से कई भक्त जो है वो भक्ति कर भी रहे हैं, और भक्ति के पथ पे लगे भी हुए हैं, जब भी कर रहे हैं, भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तरह तरह से भक्ति वृक्षा और भी जो कक्षाएं उनका श्रवण कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भगवद गीता के सार को समझिए। भगवद गीता का सार है उनकी कृष्ण की भक्ति, और कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और आप लोगों को एक मैसेज गया होगा ग्रुप में, जो कि हम 1 अगस्त से 18 अगस्त जो है वो एक नए डिप्लोमा सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि आप जो है इन सारे जो भी ये मैसेज हैं, ये जो लिंक है, जो शेयरिंग, आप जो है अपने सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर सारे ग्रुप पे शेयर कर दिए, सारे कॉन्टैक्ट्स बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं लाभान्वित हों। आप अगर आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराइए। तो यहीं पे हम इस आधिकारिक रूप से सत्र को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम।